हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देखा है। हमने क्या क्या देखा है। हमने इंटीजर्स देखे हैं, है ना। हमने स्ट्रिंग देखा है, बुलियन देखा है, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे हैं। बट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल इस तरीके की एंटिटी होती है कि इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज और मेथड्स बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बुक का। ठीक है। तो बुक क्या है? बुक की प्रॉपर्टीज क्या है? बुक का कलर, है ना, बुक का वेट, बुक के पेजेस, बुक का टॉपिक, ये क्या हो गई? इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। तो बुक हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सेम कार का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कार का कलर कौन सा होगा, वो उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। कार का ब्रांड कौन सा है, वो भी उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी हो गई। देन कार का क्या हो गया? हम लोग स्पीड अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अगर फंक्शन एसोसिएट है तो वो क्या हो जाएगा? मेथड हो जाएगा, है ना। इस तरीके से एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट, जिसका यूज करके हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स इसमें होल्ड करके रखते हैं। एंड फंक्शंस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक को कैलकुलेट करते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए कोड में देखते हैं इसको, तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। दो तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज करके, सेकंड होता है न्यू कीवर्ड का यूज करके, न्यू कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू इसको समझ जाते हैं एक बार। देन हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज करके देख लेंगे कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला है ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज करके, देन दूसरा है न्यू कीवर्ड का यूज करके। ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज करके ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बुक। बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ बुक, ठीक है, और इसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा। इसको ऑब्जेक्ट लिटरल्स बोलते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसमें पहली प्रॉपर्टी होगी बुक नेम। ओके। बुक नेम क्या दे सकता हूं मैं यहाँ पे? कोडिंग, कोडिंग बुक। इस तरीके से देख लेते हैं, कुछ भी रैंडम सा नाम ले लेते हैं। ठीक है। और बुक के पेजेस कितने हैं? तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होगी पेजेस। और पेजेस हम लोग दे देते हैं, मान लो 350 पेजेस का बुक है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, ये होता है हमारा की बोलते हैं इसको, और उसकी वैल्यू हो गई ये कोडिंग बुक। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के रूप में ऑब्जेक्ट्स में अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज डालते हैं। यहाँ पे की क्या हो गया? पेजेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की क्या हो गया? पेजेस। ठीक है। इसको नेम भी बोल सकते हैं, नेम वैल्यू पेयर। ठीक है। तो की क्या हो गया? पेजेस। या नेम क्या हो गया? पेजेस हो गया। उसकी वैल्यू क्या हो गई? 350। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? बुक की प्रॉपर्टी हो गई। बुक का प्रॉपर्टी है पेज, बुक का प्रॉपर्टी है बुक नेम, है ना। तो की वैल्यू पेयर में इसमें हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बुक की? आप बताइए। कलर। ठीक है। मान लो बुक का कलर है रेड। तो बुक की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई? बुक का नेम हो गया, पेज हो गया, कलर हो गया। बुक का किस कैटेगरी में है तो उसकी कैटेगरी क्या हो सकती है? मान लो इसकी कैटेगरी हो गई कोडिंग, है ना, क्योंकि कोडिंग की बुक है तो इसकी कैटेगरी हो गई कोडिंग। तो इस तरीके का हमारा एक बुक का ऑब्जेक्ट बन गया। उसकी प्रॉपर्टीज हो गई बुक नेम, बुक के पेजेस, बुक के कलर एंड उसकी कैटेगरी। ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अब मुझे मान लो बुक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, इसकी वैल्यूज देखनी है, तो मैं किस तरीके से देखूंगा? तो चलिए हम लोग इसको कंसोल लॉग के थ्रू देखते हैं। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है। चलिए अभी मुझे मान लो बुक नेम को एक्सेस करना है। ठीक है। बुक नेम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है। ओके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट नेम लिखूंगा। देन मैं क्या करूंगा? डॉट
का यूज करूंगा। देखो अभी डॉट मैंने यूज किया, देखो इसकी प्रॉपर्टीज दिखा रही है मुझे, बुक नेम, कैट, कलर एंड पेजेस। मुझे क्या देखना है, बुक नेम देखना है। मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ मेरा लाइव सर्वर ऑन है तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो गया। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, या मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल गया। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंसोल पे चला जाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बुक का नेम क्या था, कोडिंग बुक दिख रहा है, दिख रहा है ना मुझे। ये हो गया एक तरीका देखने का। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और किस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी ऐसा देख सकते हैं, या ऑब्जेक्ट नेम एंड यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा और बुक नेम को इसके अंदर मैं कोट के बीच में ले लूंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं या इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोगों को अगर प्रॉपर्टीज को देखना है या यूज करना है ना, एक्सेस करना है, तो कैसे दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। या तो मैं प्रॉपर्टी नेम डॉट करके यूज करूंगा ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, या ऑब्जेक्ट नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट्स देन इसके अंदर इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो एक्सेस करने के ये दो तरीके हुए। इसको मैं अगर लिखूं यहाँ पे कमेंट करके इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी, इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, या ऑब्जेक्ट नेम देन ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हो गया कोट्स, देन इसके अंदर। ये दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है, बुक नेम, पेजेस। अगर मुझे यहाँ पे पेजेस देखना है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, पेज को एक्सेस करना है तो डॉट पेजेस कर दूंगा, और देखो यहाँ पे 350 आ गया पेजेस। सेम मुझे अगर कलर एक्सेस करना है तो यहाँ कलर कर सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करूंगा और इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स में क्या किया है, सही प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है। अगर मैं इसके साथ एक फंक्शन अटैच कर दूं, तो फंक्शन एज अ प्रॉपर्टी अगर मैं अटैच करता हूं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं। तो मैं एक फंक्शन अगर लूं, एक मेथड अगर क्रिएट करूं यहाँ पे, मान लो, तो मान लो fun1 करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा उसको, fun1 करके मैं कॉलन लगाऊंगा, देन फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे प्रॉपर, देन ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। मैं एक सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूँ, कंसोल लॉग वाला ही तरीका यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, माई माई बुक नेम इज, इस तरीके से। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बुक का नेम ही एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेशंस का यूज कर लूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बुक सबसे पहले कैसे एक्सेस करते हैं मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, बुक ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर लिखते हैं एंड कलर ऑफ माई बुक इज, देन मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे मैं एक्सप्रेशंस का यूज करूंगा इस तरीके से। इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से एक्सेस कर लेता हूँ, मैंने आपको दोनों तरीका बताया। तो बुक डॉट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, देन इसके अंदर डबल कोट्स लेंगे, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कलर ले लूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एक फंक्शन इसके अंदर अटैच कर दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर fun नाम से। तो ये क्या हो गया, इसका मेथड हो गया। यहाँ हमने जितनी भी चीजें डिफाइन की हैं सारी क्या हो गई हैं, प्रॉपर्टीज हो गई हैं,
ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई फंक्शन हमने अटैच कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं। तो अभी अगर मुझे फंक्शन को एक्सेस करना है आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब आपको समझ आ गया होगा, मैं ऑब्जेक्ट का नाम लूंगा, देन मैं क्या करूंगा, डॉट यूज कर रहा हूं जैसे मैं, तो डॉट यूज करूंगा, देन यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये देखिए फन वन है ना, इसको क्लिक करता हूं मैं इस तरीके से, और मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कैसे किया मैंने, ये इस फंक्शन को मैंने ऑब्जेक्ट्स के नेम के थ्रू कॉल किया है। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं, देन हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, माई बुक नेम इज कोडिंग बुक एंड कलर ऑफ माई बुक इज रेड। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज करके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और तरीका है जो हमने न्यू का यूज करके बताया था, वो एक देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो सेम चीज मैं करना चाहूं अगर न्यू के थ्रू, तो मैं कैसे करूंगा, कॉन्स्ट, देन मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या ऑब्जेक्ट लें आप बताओ, चलो पर्सन कर लेते हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, देन मैं न्यू का यूज करूंगा, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी तो देखो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड है हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉपर्टीज कोई डिफाइन नहीं है ना, कुछ भी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं है हमारी। तो वो कैसे करेंगे, हमने एक बार क्रिएट कर दिया, देन हम लोग उसकी वैल्यूज देते जाएंगे प्रॉपर्टीज की। अभी मुझे मान लो पर्सन नेम देना है, तो मुझे क्या करना है, पर्सन डॉट, अगर मैं इसके अंदर पर्सन नेम डिफाइन करना है मुझे, है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी, तो पर्सन नेम इस तरीके से मैं लिखूंगा, देन मैं उसको क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। पर्सन नेम मान लो मुझे क्या देना है, राम देना है। ठीक है। तो देखिए पर्सन नेम मैंने नाम दे दिया, राम दे दिया, तो वो क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई। ठीक है। देन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, पर्सन का एज डिफाइन कर देता हूँ। मान लो राम का एज कितना है, 23 है, तो क्या हो गया, राम का एज डिफाइन हो गया, है ना। दो प्रॉपर्टीज हमने पर्सन ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिए, पर्सन नेम एंड पर्सन एज। ठीक है। पर्सन लैंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, हिंदी बोलता है राम। ठीक है। इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, है ना, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर न्यू का यूज करके, देन क्या किया हमने, इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो या तो हम लोग डॉट के थ्रू कर सकते हैं, या तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट रखा है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, मैंने डॉट के थ्रू किया हुआ है। ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमने सही तरीके से किया है कि नहीं, तो एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से कंसोल लॉक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या देखना है, पर्सन, और मैंने क्या किया है, यहाँ पे डॉट को क्लिक करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ मुझे देखो, यहाँ पे क्या देखना है, मान लो पर्सन का एज देखना है, इस तरीके से मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। देखो मैंने पर्सन का एज डिफाइन किया था 23, यहाँ पे दिख गया मुझे, है ना। और मुझे यहाँ पे मान लो पर्सन का लैंग्वेज देखना है, तो मैं इस तरीके से लैंग लिख दूंगा, तो देखो हिंदी आ गया। या मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। हमने दोनों तरीके देखे हैं, तो दोनों तरीके यूज कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम लोग दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। दो तरीके हैं इसके, एक ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू, एंड दूसरा तरीका है न्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू, न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या न्यू ऑपरेटर के थ्रू, है ना। इन दोनों तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप है इसका कॉन्सेप्ट,
को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मीन्स मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऊपर में एक ऑब्जेक्ट बनाया था बुक, ठीक है। एक मैं नया वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट बुक टू। ध्यान से देखिएगा चीजें कैसे हो रही है यहाँ पे। और मैं इसको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू दे देता हूँ। मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना बुक, वो क्या करता हूँ मैं, बुक 2 को इनिशियलाइज कर देता हूँ, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बुक 2 डॉट, और मैं क्या करता हूँ, इसकी कैटेगरी को देखता हूँ, कैटेगरी को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। बुक 2 की कैटेगरी, अभी कैटेगरी क्या थी, कोडिंग थी। अभी मैं यहाँ कर देता हूँ कैटेगरी मैथ्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, बुक 2 के अंदर चेंजेस किया ना मैंने, बुक का कोई बुक 2 को इनिशियलाइज किया बुक से, है। और चेंजेस मैंने क्या किया, बुक 2 के अंदर किया। अभी आप बताओ मुझे, अगर मैं बुक के अंदर का, ठीक है, फिर से समझिए, अगर मैं यहाँ बुक के अंदर का कैटेगरी देखूं तो क्या आना चाहिए, कंसोल लॉग कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुक को ही एक्सेस करूंगा मैं, देन कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी की इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने बुक के अंदर चेंजेस नहीं किए हैं, है ना। मैंने चेंजेस किसके अंदर किए हैं, बुक 2 के अंदर चेंजेस किए हैं, जो हमारा दूसरा वेरिएबल था, है ना। लेकिन मैं अभी बुक की कैटेगरी देख रहा हूँ। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बुक की कैटेगरी चेंज हो गई है क्योंकि मैथ्स हो गया है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे वेरिएबल के थ्रू इनिशियलाइज करता हूँ, और मैं दूसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को अगर चेंज करूंगा, तो वो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है, खुद का ये वैल्यू स्टोर नहीं करके रखता है, ये सिर्फ रेफरेंस लेके रखता है। जो भी वेरिएबल्स हैं उनके रेफरेंस लेके रखता है। तो अगर मैं बुक 2 में भी चेंज करूंगा ना, तो क्या होगा, वो पुराने वाले जो जो बेस ऑब्जेक्ट है जिससे हमने बुक 2 को डिराइव किया, लाइक बुक से इनिशियलाइज किया ना बुक 2 को, तो बुक के अंदर भी वो चेंजेस हो जाएंगे। तो इससे समझ सकते हो आप कि ये बुक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस डेटा टाइप होता है, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताना चाह रहा था इस बारे में। तो आई थिंक आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया है ना। और कैसे उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपने देख लिया। ओके, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स में और थोड़ा डिटेल के अलग अलग टॉपिक्स लेके आऊंगा। ये मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया ऑब्जेक्ट का। कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।